एरिया वॉल्यूम। कितना नंबर बोले आप लोग? 54। ये उक क्या लिखा हुआ है देखिए किताब में, किताब में देखिए एक है ना। हाँ ये तो उक हम भी नहीं पढ़े आज तक। हाँ, चलो एक होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 88। इसके आधार की त्रिज्या क्या है? तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है LSA। LSA का मतलब होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH, 2 पाई का मतलब 22/7। R को R लिखेंगे, R दिया हुआ है क्या? ऊंचाई दिया हुआ, चलो R को R मान लेंगे, ऊंचाई को दिया हुआ है कितना? 14। तो आप समझ गए होंगे कि LSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया जो दिया हुआ 2 पाई RH होता है, जिनमें कि H आपको 14 दिया हुआ है। इसके आधार की त्रिज्या निकालना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 88। बहुत आसान है, बन गया सवाल। ऐसा समझो 7 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88। तो R बराबर क्या हो गया? 1। तो 1 सेंटीमीटर आपके आंसर होगा। छाप लीजिए। बहुत आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी छापिए ताकि आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ ना कुछ परेशानी लगा ही रहता है पहला बैच में। देखिए ध्यान से, दो बेलन A तथा B के आधार के अर्धव्यास क्या है? अर्धव्यास मतलब होता है रेडियस, ठीक है। वो दिया हुआ 3, 2 और इनकी ऊंचाई दिया हुआ n/1। दिखाई दे रहा है कि बड़ा कर दें? n/1 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऊंचाई के लिए, कैमरा पे भी आ जाएगा ना। n/1 दिया हुआ है, तो ये रेडियस है मेरा और ये क्या है? n/1। अब कहता है A का आयतन B के आयतन का 3 गुना है। A का आयतन किसका है? B के आयतन का 3 गुना है। तो आयतन क्या होता है? पाई r²h। एक बात बताइए, पाई तो दोनों में रहेगा, जो चीजें दोनों में उसको इग्नोर कर दो। अरे भैया वॉल्यूम बेलन का जो आयतन है उसका वैल्यू क्या होता है? पाई r²h। अगर आप इग्नोर करना नहीं चाहते तो पाई लिख लीजिए, पाई r²। r इसका क्या है? 3 और उसका क्या है? 2। इसका 3 है, इसका 2 है, तो 3 का स्क्वायर और लिखेंगे इसमें पाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई r², r का रेशियो 3:2 है, तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। h का जो रेशियो है वो दिया हुआ है n/1, तो यहाँ पर हो जाएगा n और यहाँ पर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? पाई r²h हो गया, पाई r²h हो गया। अब मामला क्या है वो देखिए ध्यान से। कहता है A का आयतन, मतलब अगर हम इसको A मान लेते हैं, अगर मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो क्या कह रहा समझिएगा। A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है दिलखुश? ये 3 गुना है ना, कि ये 3 गुना है? A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है। तो पहला वाला 3 गुना है कि दूसरा वाला? पहला वाला 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो 3 से गुना इसमें करेंगे तब ना बराबर होगा। बोलिए बोलिए। हाँ, तो आंसर आ गया। पाई पाई बाय बाय, खत्म हो गया। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो स्क्वायर का मतलब हुआ 3 2 को 3। 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 गुना 3। तो स्क्वायर हटा करके ये वाला 3 को स्वाहा कर दिया। कोई दिक्कत? अब आपका n बराबर क्या आ गया? इधर n बचा, n बराबर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यही आपका आंसर होगा। कहीं पर है क्या पूछा है? 4। अब बट्टे में ये वाला 3, यही ना कह रहे हैं? हाँ, तो 4/3 हम भी खोज रहे थे ना। आप क्या सोचे खाली 4 खोज रहे हैं सर? छी, 3 मेरे दिमाग में था, खाली 4 हम देख रहे थे कहां पे है। 3 मेरे दिमाग में था, बट्टे में 3 दे दीजिए। क्या हुआ? अच्छा, आगे बढ़े। देखो जी, देखिए देखिए, सिक्का को पिघला कर क्या कर रहा है? देखो तो, स्थिर हो जा भाई, शांत हो जा। देखिए क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, सुन रहे हैं? 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर। सिक्का देखें आप लोग, गोल सिक्का, 10 रुपये का नोट देखे होंगे, सिक्का सिक्का देखे थे? तो सिक्का में जो है वो देखे होंगे, सिक्का कैसा होता है? गोल की चौखुट, 10 रुपया वाला गोल होता है। तो गोल है, उसमें कुछ मोटाई होगा ना, सिक्का कुछ मोटा होगा। तो सिक्का का जो मोटाई है वही h कहलाएगा।
और जो गोल है, गोल से यहां से वहां तक वो रेडियस डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। ये सिक्का है मान लीजिए, तो जो गोल है ना ये परिधि हो गया, ये रेडियस हो गया, और जितना ही मोटा होगा वो उसका एच कहलाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, सिक्का को पिघला कर कर क्या रहे वो देखिए। यानी इतना कहने का मतलब ये होगा कि सिक्का होता है सिलेंडर के आकार का, बेलनाकार होता है। तो 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया। यानी सिक्का को पिघला करके एक सिलेंडर बना रहे हैं। कहता कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो सिंपल है भैया, काय को सिक्का लगेगा तो ऐसा होगा, बड़ा वाला का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वाला का वॉल्यूम, आंसर आ जाएगा। तो कुल सिक्के बराबर बड़ा वाला का वॉल्यूम, इसमें बड़ा वाला कौन है देखिए तो, जिसका त्रिज्या होगा 3, ऊंचाई होगा 8, तो पाए को भूल जाओ, पाए दोनों में रहेगा, इग्नोर करो। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाए को भूल जाना, तो आर स्क्वायर एच हो गया, डिवाइडेड छोटका वाला आर स्क्वायर एच, यही होगा। तो 0.75 का स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं ना, गुना एच, एच का मतलब 0.2, पॉइंट का देख लो क्या करना है, पॉइंट हटेगा, दोनों डेसिमल में ही, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा ना, बराबर। ई पॉइंट हटेगा तो एक 0 और बढ़ जाएगा ना उधर, हाँ बराबर। देख लीजिए कितना हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर दें कैलकुलेशन, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर यहां से खत्म, कोई दिक्कत? 2 से क्या खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 4 पे कितना, 4 चौके 16 चौके 64, 640 सिक्के होंगे, 640 सिक्के पिघलाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे बात को? अरे भैया छोटका छोटका ननका ननका सिक्का को पिघला करके सिलेंडर बनाना है, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम में एक सिक्का का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, उतना सिक्का लाइए पिघलाइए, सिलेंडर कंप्लीट। इस समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक काम करेंगे, इस तरीके का काम भी आप कर सकते हैं। सिक्के का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 0.75 0.75 0.2, ये क्या हो गया, एक सिक्का छोटा वाला। अब बड़ा वाला का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3 गुना 3 एच, एच बड़ा वाला का क्या है 8। अब ये देखिए आराम से समझिए, ये छोटा वाला है, इसकी संख्या कितनी होगी कि ये बन जाएगा, तो इतना मल्टीप्लाई x बराबर ये, x का वैल्यू निकाल लेना, इतना मल्टीप्लाई x कर लेंगे, बराबर हो जाना चाहिए, x का वैल्यू आपका वही आएगा क्या 600, कर लीजिएगा एक बार घर पे, यही आएगा। आगे बढ़े, चलिए भाई ये देखो क्या कहता है, आराम से समझना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास, एक लंबवृत्तीय बेलन के, अच्छा ये जो लंबवृत्तीय इस पे फोकस मत कीजिए, बेलन पे फोकस कीजिए। ये लंबवृत्तीय जो दिया है ये सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट लिखता है एक बेलन तो भी हम लोग वही समझते, नहीं जा रहा दिमाग में। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, रेडियस, उसकी ऊंचाई प्रत्येक में क्या करना है 10% वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, यही ना बोल रहा है। आराम से समझना, हम पहले मान लेते हैं, पहले मेरा बेलन था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर को भी 10 मान लिया, एच को भी 10 मान लिया, मेरी मर्जी मान लिया। तो ये कितना हो गया, पाई को इग्नोर करो। और बाद में क्या हुआ, पहले बाद में क्या हुआ कि 10% बढ़ गया, तो पाई ये जो 10 था ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर, और ये 10 क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, नहीं जा रहा दिमाग में। अब पाई तो दोनों में ना है, इग्नोर मारो, 10 का स्क्वायर गुना 10 यानी 1000, ठीक है, और 11 का स्क्वायर गुना 11 यानी 1331, कोई दिक्कत? अब अगर सुगा अगर ये 100 बन जाए तो एक अंक बाद दशमलव देना है तब ना बनेगा, तो यहां भी एक अंक बाद दशमलव देकर चेक करो कितना हो गया 133.1, तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो वही आपका आंसर होगा सी। जितना बढ़ गया, इसे ये मान लो सी पी हुआ एस पी, कितना ज्यादा इतना उतना बढ़ गया। परसेंटेज काम देगा भाई, बहुत काम देगा। छापिए, हाँ कुछ भी करके बना सकते हैं, आंसर वही आएगा 33.1।
देखिए ध्यान से, ये बन गया था ना, ये नहीं बना था, बहुत आसान। देखो भाई 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 मेरे, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच, यही ना होता है। अब एक बात बताओ, 2 पाई तो कॉमन चीज है। अब ऐसे समझो कि 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आराम से फिर से एक बार देखिए, अब सवाल को थोड़ा थोड़ा चेंज नहीं करेंगे बनाने का तरीका, तो आप फिर समझेंगे नहीं। रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, चेंज करते थोड़ा सा। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15%, एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही 10% कहेगा तो आप 10 मानिएगा, क्योंकि 10 का 10% निकालना आसान है। लेकिन 15 किया, 12 किया, या कुछ ऐसा करेगा जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे 10 अगर मानेंगे तो उसका 15% होगा 1.5, तो पॉइंट में आया तो हम 10 नहीं मानेंगे, हम 100 मान लेंगे। जब मानना ही है तो 100 मानेंगे, क्योंकि 100 का 15% 15 हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वो चीज नहीं जा रहा दिमाग में बात। तो जो काम आसान है वो करने के लिए हम लोग आए हैं। इसके आधार के अर्धव्यास यानी रेडियस 10% कमी के, इसको 10 मान लेंगे, कहे कि 10 में 10% कमी भी करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन था? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब LSC, ठीक है। LSA में क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही ना होता है। 2 पाई आर एच में 2 और पाई कॉमन रहेगा, तो R और H ना होगा, तो ऊंचाई 15% बढ़ाएंगे और ये क्या बोला है 10% कम ही करेंगे, तो दोनों काम आप कर सकते हैं। इसको भी 10 मान लीजिए, इसको भी 10 मान लीजिए, मान सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी है लेकिन मान लीजिए। बाद में क्या हुआ भाई? बाद में क्या हुआ कि देखो, ऊंचाई में 15% का क्या हो गया? वृद्धि। त्रिज्या में 10% का कमी। तो ये मेरा त्रिज्या है, 10% घट गया तो 9 हो गया, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, 1 घट जाएगा 9 बन जाएगा। और इसका 15% होता है 1.5, इसका 15% होगा 1.5, 1.5 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11.5। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 11×99 और 4.5 क्या हो जाएगा 103.5, और यहां हो जाएगा 100। अब 100 से 103.5 आ गया तो कितना बढ़ रहा है? 3.5 बढ़ रहा है ना। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, 3.5 की वृद्धि। बी नंबर ऑप्शन। दिक्कत है? अरे फार्मूला पे मत जाओ ना यार। अभी जो हम तरीका बता रहे किसी में लागू हो जाएगा, अगर ये सीख लेगा एक बार तो क्यूब में लागू हो जाएगा, क्यूबाइड में लागू हो जाएगा। क्यूब का क्या होता है 6a², वो भी बताए थे ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसके बाद a क्यूब होता है। तो फार्मूला पे मत जाओ ना, ढेर सारा फार्मूला होता है। कितना फार्मूला रटेगा एक बार बताइए? वॉल्यूम में ऑलरेडी तो ढेरी फार्मूला है, उसको रटिए ना। जो आप फार्मूला कर रहे हैं ऐसा थोड़े कि ये फार्मूला हम नहीं लिखा सकते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे काम करेगा। अब ये क्षेत्रफल पे काम किया, वॉल्यूम के लिए अलग फार्मूला लिखिए। क्या उसका एक मेंसुरेशन, उसका फार्मूला हम नहीं दे सकते थे? जबकि आयताकार खेत में जो वृत्त बनाया गया था उसका भी फार्मूला होता है। त्रिभुज में जो अंदर में वृत्त काटा जाता है उसका भी फार्मूला होता है। क्यों नहीं दिए थे सब? इसलिए नहीं दिए थे कि भाई कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेगा तो एग्जाम में वही फार्मूला जो रट के जाता है वही भूलता है। अब अगर हम ये सीख लिए कि भाई कुछ मान लेंगे बन जाएगा, ये चीज कॉमन है इसीलिए काटे, क्योंकि इसमें भी होगा तो अलग चीज, सिर्फ RS से काम करना है। तो फार्मूला पे बहुत ज्यादा हो सकता है, इसमें 2 सेकंड ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये एक्यूरेसी होगा, इसमें 100% सही होगा। ये फार्मूला भूल सकते हैं। आगे देखिए, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 है तथा इसका आयतन, समझिए, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 528, इसका आयतन दिया हुआ है 2772, खंबे की ऊंचाई कितना है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट? कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना है 528, किसका वैल्यू? इसका आयतन का वैल्यू 2772। इसको कैलकुलेट करके आप आर लेते आइए। देखिए कैसे, एच खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से चला जाएगा, पाई पाई खत्म हो जाएगा, 2 से यहां खत्म हो जाएगा। कितना बार में 26, 264। ये कितना बार में कटेगा 264? ये कितना बार में कट जाएगा देख लो, 21 बार में कटेगा पक्का? ऊपर 2 तो 21 से 2 बार में कटेगा। क्या कटेगा? हेलो
अरे ये टोटल बताओ ना, ये कितना बार में कटेगा? अमित, 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 ये कितना बार में कटा? ई कटेगा 2 बार में, ई कटेगा 21 बार में, ठीक है। अब R बराबर आपका आ गया 21/2, 10.5 कटाइए ना एक बार, बैटरी खत्म हो गया। अमित, कहाँ रहते हैं? बैटरी खत्म है, आवाज नहीं जाता है। तो अब जो है इसका मान जो है पुट कर देना है, ठीक है। किसका मान पुट करेंगे भाई? R का मान किसमें? 2 पाई RH में। 2 पाई का मतलब 22/7, R का मान कितना आया? 10.5। आप 21/2 भी लिख सकते थे R का मान, वो ज्यादा आसान होता है 21/2, क्योंकि हमको निकालना क्या था? इसका ऊंचाई निकालना था, तो 21/2 भी निकाल सकते हैं, 21/2। और H आपको H ले लीजिए, 2 पाई RH बराबर क्या वैल्यू था? 2 पाई RH का वैल्यू क्या था? 528। 528 यहां से कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से यहाँ पे कटा देंगे, 7 दूनी 7 तिया 21, 2 से 2 कटम। अब ये 3 से कटा दो इसको, 17 तिया 51, बचा कितना? 6 तिया 18। अब 22 से कट जाएगा कितना बार में? 176, 8 बार में, 8 बार में। तो H का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये 8 मीटर आपका ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? पुट कर लीजिए। उसको धीरे धीरे छोटा करेंगे, 4 से कटाएंगे दोनों को, फिर उसके बाद जो छोटा होगा उसको और कटा देंगे। ये दोनों तो 4 से कट ही सकता है ना, 4 से कटा के फिर और छोटा करेंगे तो अपने वो आ जाएगा 21/2। कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो घर का चीज है ना, टीचर का चीज नहीं है। हम तो ये बताने वाले थे केवल कि भाई पाई R इस 2 पाई RH पाई R² H बट्टे करोगे तो R निकल जाएगा, R का मान इसमें पुट करोगे H निकल जाएगा आंसर। ऐसा भी कह सकते थे और ऐसा कहेंगे आगे, चिंता मत कीजिए। देखिए जैसे ये है, क्या है? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझते हैं? हाँ, टोटल। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना है? तो बेलन का आयतन कितना होगा? यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र का क्या है? 2/3। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो वैल्यू है उसका 2/3 क्या है? वक्र है। आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ज्यादा हो रहा है भाई। एक ठोस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? TSA कितना दिया हुआ है? 2 पाई R इंटू R प्लस H होता है। इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। नहीं याद आ रहा है आपको? TSA का वैल्यू क्या होता था? याद कीजिए तो ये कुछ याद रहता है ना, सबका फॉर्मूले खोजिएगा। याद है? LSA का जो वैल्यू होता है उसमें दोनों ढक्कन को जोड़ेंगे तब ना TSA होगा। नहीं याद आ रहा है? LSA याद है? इसका वैल्यू क्या होता है? 2 पाई RH। याद है? याद है कि दिक्कत है? सही सही बोलो। याद है? सवाल एक बार देख लो तो बढ़िया से। 231 याद आ रहा है? बस आ जाओ इसमें। देखो कितना आसान सवाल है। थोड़ा सा जैकेट जो है ना, पंखा भी देख रहे कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 61। ठीक, देखिए ध्यान से। आपको LSA दिया हुआ है। LSA होता है 2 पाई RH और TSA होता है 2 पाई RH होता ही है। पहला दिन क्लास अगर किए होंगे उसमें क्या करता है? ऊपर वाला नीचे वाला ढक्कन को जोड़ देता जाता तो 2 पाई R² होता है। अब आप आराम से देखिएगा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है आपको 231 दिया हुआ। 231 नहीं, कितना है? 231 है ना? है 231 है दिया हुआ, ठीक है। और इसका वैल्यू है 231 का 2/3। कोई दिक्कत? अब आराम से समझिएगा। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कट गया। वहां से क्या आ गया आपका? 2 पाई RH, 2 पाई R² पाई R², यही ना आया? इसका वैल्यू क्या हुआ भाई? तो अब इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 231 में से हम माइनस कर रहे हैं 231 का 2/3। तो अगर 2/3 माइनस कर दे 1/3 बचेगा। नहीं जा रहा दिमाग में? 231 का क्या बचेगा? 1/3 यानी 1/3। जब कटेगा कितना होगा? 77। 77 से 22 में 2 बार में कटेगा ये
7 बार में। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 7 का स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर, यानी 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर नहीं, 7/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आर का वैल्यू क्या आ गया आपका? आर का वैल्यू 7/2 आया। अब इस आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें 2 पाई का वैल्यू 22/7, इसी चीज में पुट करना, बहुत दूर नहीं जाना है। इसमें 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आप लीजिए 7/2, एच आप यहां रहने दीजिए, बराबर है 231 का 2/3 यानी 154। अरे कटेगा 77 होगा, 77 154। अब कब करेगा? सब दिन यही काटते रहेंगे। इस 77 गुना 154, ठीक है, 154 कट जाएगा 7 बार में, 7 या ऐसे यहीं पे डायरेक्ट कीजिए, 22 गुना 7 बराबर 154, खत्म। ठीक, अब एच बराबर आपका क्या आ गया? एच बराबर क्या आ गया? 7, 2 खत्म हो गया, तो 7 आ गया कि 7 है ना, या 7 आ गया। अब आपको वॉल्यूम निकालना, पाए का ही लिखेंगे रे, वॉल्यूम डायरेक्ट आपकी। अब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? पाए यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2, या फिर अगर हम डायरेक्टो यहां लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 2 बार, आर स्क्वायर है ना। एच का वैल्यू क्या है? 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 7 7 खत्म हो जाएगा, या ये वाला 7 खत्म कर दीजिए इससे, ठीक है। अब आप 2 से घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11, 11 गुना 7 गुना 7 यानी 7 7 49 गुना 11, 200 500। अब बट्टा में आधा कर दीजिए, कितना होता है? 269.5। ये आपका आंसर ना है 0.9। हम आप लोग के भरोसे करना छोड़ दिया। अब 7 7 49 गुना 11, 11 नंबर 99 के 9 हासिल 4, 11 चौके 44 4, कितना होता है? कितना होता है इसका? 7 7 49, 11 नंबर 99 के 9 हासिल 9, 11 चौके 44 9 53। तो इतना बट्टे में आया 2। अब इसका आधा जो हो जाए 250 में क्या हो जाएगा? 269.5। यही आंसर होगा, किताब में गलत होगा। तब अरे पीडीएफ से क्या मतलब है? कहाँ है पीडीएफ में गलत? ये छोड़िए ना, तो उससे क्या मतलब है? ये है बुक में आपका, नहीं है तो यही होगा। अब जो होगा होगा, मौखिक भी हो जाएगा अगर कहिएगा तो। कैसे? देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो निकाल लेना। रेशियो का मतलब ये हुआ कि ऊपर में संपूर्ण होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और नीचे में वक्र होता है 2 पाई आर एच होता है। अब इसका ये 2/3 है, तो इसका वैल्यू 3 होगा, तो इसका वैल्यू 2 होगा। 3 का 2/3 करो तो, इसका 2/3 करो तो, 3 का ऊपर वाले का 2/3 करो तो कितना होता है? 2/3 करेंगे तो 2/3 यानी 2 आएगा, तो इसी का 2/3 2 होगा। 3 अपने आप में 3 भाग है, और 2/3 ये है, तो 2 भाग होगा ये, ठीक। यानी ये हो गया वैल्यू। वैल्यू ये हुआ, रेशियो में आ गया 2 पाई आर खत्म। अब आर प्लस एच मिलकर के 3 है, एच अकेला 2 है, तो यहां भी एच 2 होगा, तार हो गया 1। अब 1 और 2 का रेशियो है 1x और 2x मान करके ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, या फिर 2 पाई आर एच में पुट कर देंगे, तुरंत आंसर आएगा, बहुत लेट नहीं लगेगा। आर एच दोनों का आंसर आएगा। जब x का वैल्यू एक बार आ गया तो वही वैल्यू हम वॉल्यूम में बैठा देंगे, तुरंत आंसर। 62 में हाँ, तो ऐसे ही बनेगा, सेम चीज तो है, इसीलिए पढ़िए सवाल को, ये तो ऐसे ही बनेगा। कल आइए, मिलते हैं।